हेलो प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब क्लाउड पे। आज फिर से मैं आपके लिए एक और नई गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ हाजिर हो चुका हूं। इस बार जो नई गवर्नमेंट वैकेंसी आई है वो आई है इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस की वैकेंसी। जीडीएस यहाँ पे क्या है, ग्राम डाक सेवा, जिसके अंदर आपकी जो टोटल जो वैकेंसीज आई हैं उनका जो नंबर है वो है 30,000 और 41 जो टोटल वैकेंसीज है वो यहाँ पे आई है। और ये इस साल की तीसरी बार जो जीडीएस की वैकेंसीज है ये आई हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट आप फॉर्म समझ सकते हो, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर जो एप्लीकेशन आपकी जो स्टार्ट हो रही है वो 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है और 23 अगस्त तक ये फॉर्म है वो चलने वाले हैं। तो आप 3 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में ऑनलाइन मोड से इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर आपकी कोई भी अगर फॉर्म के अंदर गलती हुई है तो आप इसको एडिट कब तक कर सकते हैं, यहाँ पे 24 से 26 अगस्त के बीच में आप इसको एडिट कर सकते हैं। बात करें मेरिट लिस्ट अब इसकी कब तक आएगी, तो इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो दिसंबर 2023 के यानी लास्ट जो मंथ है उसके अंदर इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी। बात करें यहाँ पे अगर फीस स्ट्रक्चर की, अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी कितनी फ़ीस लगने वाली है, तो यहाँ पे जो जनरल एंड ओबीसी है उसके लिए यहाँ पे 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। एससी एसटी फीमेल के लिए यहाँ पे आपकी कोई फ़ीस नहीं रहने वाली। अगर आप फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपकी कोई फ़ीस नहीं होने वाली। जनरल और ओबीसी के लिए मात्र यहाँ पे 100 रुपये फ़ीस होने वाली है। अगर आप यहाँ पे बात करें एज ग्रुप की, तो यहाँ पे अगर आपकी एज 18 से 40 ईयर्स है तो और जो आपका एज होनी चाहिए वो 23/8/2023 के अनुसार आपकी एज 18 से 40 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात यहाँ पे करें अगर एज रिलैक्सेशन की, वैसे तो एज यहाँ पे बहुत ज़्यादा दी गई है, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। यहाँ पे ओबीसी के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे है 3 साल का और एससी एसटी के लिए यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो है 5 साल का। और बात करें जहाँ पे अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड की, तो उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड ओबीसी के साथ है तो उसके लिए यहाँ पे 13 साल की हो गई। और अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड एससी एसटी का है तो उसके लिए यहाँ पे 15 साल का एज रिलैक्सेशन हो जाता है। बात करें अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ओनली 10th पास अगर है तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होनी चाहिए। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो है उनकी डिमांड रखी गई है कि आप जिस भी जगह से इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ के आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ आपको साइकिलिंग आनी चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। अगर आपको ये सब नहीं भी आता, आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है, आपको यहाँ पे किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री की या किसी भी कोर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन आप इन सब पे टिक कर सकते हैं और उसके बाद इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर यहाँ पे अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट रखी गई है, जो अब आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे। आप अपनी जो है स्टेट है उसके हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे कितनी आपकी वैकेंसीज रखी गई है, जो कि अब आपके सामने स्क्रीन पे आ रही हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी जिसको आपने स्क्रीन पे देखा और आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात करें यहाँ पे अगर कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे ये जो वैकेंसीज आई हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम के लिए। दूसरी है एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच मास्टर। तो ब्रांच मास्टर का क्या काम होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम होता है? ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है या ऑफलाइन ट्रांजेक्शन है वो करवाना। जो खाते हैं यानी जो डॉक्यूमेंट्स का काम है वो इनका काम होता है। बात करें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम होता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है जो पोस्ट आती है उनका वितरण करना। अगर आपका कोई भी सरकारी सेवाएं हैं उनके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना। और डाक सेवक भी असिस्टेंट पोस्ट मास्टर का और डाक सेवक का सेम ही काम है। बात करें अगर यहाँ पे सैलरी क्या रखी गई है, तो अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है 12,000 रुपये से लेके 29,380 रुपये। और यहाँ पे अगर बात करें एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी आपके यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 10,000 से लेके 24,470 रुपये। अब बात करें यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो इसके अंदर आपकी कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाली। हालांकि इसके अंदर आपकी एग्ज़ाम होनी चाहिए, एग्ज़ाम बेस पे
जो वैकेंसीज है वो आनी चाहिए, लेकिन ये एग्ज़ाम बेस पे वैकेंसीज नहीं आती हैं। ये जो वैकेंसीज आई हैं ये आती हैं 10th की परसेंटेज के आधार पे। अगर आपके 10th के अंदर जितने परसेंटेज है उसके हिसाब से इसकी कट ऑफ रहती है, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँ कि किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसीज आई हैं और किस वैकेंसी के लिए कितनी कट ऑफ रहने वाली है एक्सपेक्टेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो 10th के अंदर आपके जो परसेंटेज है उसके आधार पे यहाँ पे मेरिट रहने वाली है। तो एक बार अगर आपकी 60+ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी अलग अलग स्टेट्स के अंदर लगभग जो मिनिमम है वो 60% तक इसका जाता है कुछ स्टेट के लिए। बाकी कुछ स्टेट के लिए तो इसका 90+ भी रहता है, 85+ भी रहता है। तो वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है। बाकी इसकी सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपके 10th के परसेंटेज के आधार पर आपका जो मेरिट लिस्ट में है वो नाम आता है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। एकदम सिंपल सी सिलेक्शन प्रोसेस है। तो ये बहुत ही अच्छी जो है जॉब वैकेंसी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं और आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया। तो एक बहुत अच्छी वैकेंसी है जो आपके लिए यहाँ पे आ चुकी है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, और इसके बारे में आप कोई भी और जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको हमारे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप उनको लाइक कर सकते हैं। और आपको और नई गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के लिए जैसे ही वैकेंसी आती है उसके बाद आपको उसके लिए वीडियो चाहिए, आपको उनके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।